देखो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व क्या करना है कि दोनों युग्म दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। इसके पहले अगर हम लोग ने फॉर्मूला जब दिखाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होती है, अगर वो पर्टिकुलर गिवन पॉइंट क्या है, x1 y1 और क्या है भैया x2 y2 है, तब क्या आता है उसका d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यही हमको फार्मूले से लेकर के सारे सवाल लगाने। क्लियर है? चलिए अब एक सवाल हम लोग देखते हैं, बाकी वैसे सारे हम लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए भैया यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन पहला है आपका, क्या कह रहा है कि 2,3 और 4,1 की क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें, तुलना करें x1 y1 y1 से, इसकी तुलना किससे करें, x2 y2 से, ठीक है। जब इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पे x1 बराबर कितना आएगा 2, y1 बराबर 3, यहाँ पे x2 बराबर 4, y2 बराबर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बोलो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक लोग बोला करो, ज़्यादा लोग नहीं। अब देखिएगा भैया आएगा कितना, ये x2 माइनस x1, x की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। 4, x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आएगा कितना, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस नहीं प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। आएगा कितना 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अगर इसको तोड़े तो कितना आएगा 2 रूट 2 अंडर रूट 2 यूनिट या इकाई, इसका मान आ गया। इसी तरीके से अब इसको अगर करना चाहें तो हमको क्या मानेंगे, x1 y1 और x2 y2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ d इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इतना होगा कि नहीं होगा, आएगा क्या भैया अंडर रूट x2 का मान है कितना -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी क्या है माइनस है, और जब माइनस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 है और y1 का मान कितना है 7 है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे होगा इक्वल टू, अब देखो 5 में -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटे कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो बच्चा, नहीं होना चाहिए। आएगा कितना भैया अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। अगर इसको निकालें 16 दूना 32, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 इकाई, इतना हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग क्या मानेंगे x1 y1 और इसको क्या मानेंगे x2 y2। देखो इसमें तो हमने ये चीज़ लिखा, क्योंकि एक चीज़ सीरियल से ऐसे लिखी, एग्जाम में आपको देना है तो लिखना है तो ऐसे लिखना है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे इसको लिखोगे। अब देखिएगा अब d इक्वल टू क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हो कि हम हर चीज़ में फार्मूला लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, देखो फार्मूला लिखने से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से याद हो जाएगा या दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना आप यूज कर रहे हो, जितना आप लगाते चलो, जितनी सॉल्व लगाते चलो, उसमें जो भी फार्मूला यूज हो उसको आप लिखते चलो,
याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये, याद करने से बढ़िया उसको प्रैक्टिस कर डालो। रट्टा मत मारो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होती नहीं, लिखते चलो, 2-4 बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे, 15 बार लिखोगे, 50 बार लिखोगे, वो अपने आप से दिमाग में बैठ जाएगा, याद नहीं होगा, वो बैठ जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। आएगा कितना, अंडर रूट x2 का मान कितना है -a, x1 का मान कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b, y1 का मान कितना है b, अब माइनस हो जाएगा। आएगा कितना भैया, अंडर रूट, हाँ भैया, हाँ ये होल स्क्वायर, थैंक यू, चलेगा। -a इंटू -b कितना, सॉरी -a कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का, आएगा कितना 4a स्क्वायर प्लस 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा इकाई। कोई दिक्कत कहाँ बेटा, हाँ माइनस प्लस होता है, ये देखो आपको ऑलरेडी पहले माइनस में है ये वाला, लेकिन माइनस में तो नहीं है ना, बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसे अगर फार्मूला हम ये चीज़ लिख दें तो क्या गलत होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या गलत है, नहीं, याद रखना है केवल कि अगर x1 ले रहे हैं तो यहाँ पे y1 होना चाहिए बस, ठीक है ना, x1 ले तो x1 माइनस x2 रखें, जब रखेंगे तो y1 माइनस क्या रखेंगे y2 रखेंगे, ठीक, ये बात याद रखेंगे। चलो इसको नोट करिएगा आप लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच के क्या निकालनी है, दूरी। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 नहीं है, 7.1 की बात करा है आखिर में, क्योंकि वो करोगे तो पॉइंट आपको क्या मिलेगा 4,0 और 6,0 है ना। लेकिन वास्तव में देखें तो ये 7.1 का है जो कह रहा है ये, लेकिन ए पॉइंट आपको क्या है 0,0, बी पॉइंट आपका क्या है 36,15। दोनों बात एक ही है, एक का आ जाएगा, एक दो दोनों बिंदु देखो भाई, ए भी 0,0 है, ए भी 0,0 है, ए भी 36,15 है, ए भी कितना है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं, सेम होगी, ये बात आपको समझ रखना है। चलिए आएगा कितना बच्चा लोग, सॉल्व कर लें, आइए देखते हैं। ये मान हमारा क्या है x1 y1 और ये हमारा क्या होगा x2 y2। क्लियर है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। चलिए अब यहाँ से अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू निकालें तो कितना आएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का मान कितना है बिटिया 36, x1 का मान कितना है प्लस y2 का मान कितना है और y1 का मान कितना है 36 का स्क्वायर प्लस बराबर 36 का स्क्वायर 1200 प्लस 25 15 का टोटल करो कितना आएगा, कितना भैया 12 दूना 14 13 6 5 11 1 9 2 11 12 2 हासिल 1, यही है ना, तो 4 1 5 1500। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 39 का, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो अगर ये कहेगा ये आपको किलोमीटर में दिया गया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी किस में आ जाएगी, इतनी ही आएगी, लेकिन वहाँ पे यूनिट क्या लिख दोगे किलोमीटर। बात क्लियर है ना। चलिए ये वैसे तो अगले चैप्टर की बात है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो किसी भी अगर त्रिभुज की मैं बात करूँ, अगर त्रिभुज के पर्टिकुलर 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं, ठीक, मैं इससे लगा रहा हूँ, आप इससे लगाओगे क्योंकि एक पर्टिकुलर कहेगा नहीं। ये पॉइंट आपका x1 कामा y1 है, ये b है आपका क्या है x2 कामा y2 है, ये आपका c क्या है x3 कामा। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये 3 बिंदु हैं ए बी सी, अगर तीनों बिंदु ए बी सी एक लाइन पर हो जाएं तब कोई त्रिभुज आपका बनेगा, बोलो।
आपसे ये कहा जाए कि 3 बिंदु आपको दिया गया है और एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि तीनों एक सीधी रेखा में रहे बिंदु, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? संभव ही नहीं होगा। अगर त्रिभुज नहीं संभव होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल संभव होगा? वो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या आया? अगर कोई 3 बिंदु हैं, वो संरेखी हैं, कोलाइनर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? डेल्टा अगर जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? अगर तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं तो क्या आएगा? संरेखी हैं तो ओ बिंदु अर्थात तीनों बिंदु संरेखी होने के बाद उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? 0। दूसरे शब्दों में ये कह दें कि अगर किसी 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है, तो उन तीनों बिंदुओं आपस में क्या होंगे? संरेखी होंगे। संरेखी कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कहेगा तो आपका तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी। बात देखिए ना। तो ये 3 बिंदु संरेखी होने का मतलब क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें, अगर 0 आ जाए तब तो संरेखी होगा, और 0 नहीं आएगा तो संरेखी। इतना तो क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? मैं आपको फॉर्मूला याद करा दे रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस x2 y3 माइनस y3 y2 माइनस y3 होता है, y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इतना होता है फॉर्मूला। देखो, इसको सिंपल से याद करने का मतलब क्या है? ये चीज़ याद रखो, 23 31 12, 23 31 12। ये अगर याद आए तो याद हो जाएगा। कैसे? इसको समझ लो। यहाँ पर क्या है? y2 माइनस y3 23, और ये x1 के साथ गुणा होगा। पहला जान लो, ये किसके साथ गुणा होगा? 1 2 3, ये सीरियल ले लें, 1 2 3। 1 का मतलब x1 x2 x3, और 23 31 12 का मतलब क्या हुआ? 23 y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, चले चेक करते हैं क्या इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हुआ है वो 0 आएगा। 0 आएगा तो संरेखी होगा, 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। इतनी सब बात लोग मुझे जान रहे हैं। चेक करें, इसको हम लोग क्या मान लें? x1 कामा y1, दूसरा x2 कामा y2, तीसरा x3 कामा y3। फार्मूला हमको ये लिख उठा है। सारे मान रख करके अब हम लोग को क्या करना? केवल सॉल्व करना है। 1-2 बार ऐसे लिखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने आप से याद करने की उसको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद करना तो तरीका बताया है आपको। अगर इतना याद रहा, अगर 23 31 12 याद रहा तो दुनिया में भूल नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ये आगे मैंने पहले बात की ना कि अगले चैप्टर की बात है, लेकिन यहाँ मिली है, चर्चा हम लोग करेंगे। नहीं, इस वाले रूल से भी हो सकता है, लेकिन ये पहले समझ लो, उस वाले से रूल्स लगाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर आप वेरिएशन में यूज़ करोगे, क्योंकि कभी ये नहीं कहेगा कि आप फार्मूला यूज़ कर करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओ, सवाल लगानी होती है बस। ठीक है, वैसे अगर निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? आप AB का मान निकाल लो, BC का मान निकाल लो, CA का मान निकाल लो। अगर AB प्लस BC जोड़ने पे CA बराबर आ जाए तब तो संरेखी होगा, और नहीं जोड़ने पे नहीं आएगा तो संरेखी। ऐसे ही करोगे? ऐसे करोगे? करे हो ना? करो तो बात अलग की है। ऐसा नहीं है कि हम उसको भी चर्चा ना करते। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी आगे आने वाली कंडीशन के लिए हर सदैव मान्य रहे। ठीक है, वो भी चीज़ अभी सीखने के लिए हम थोड़ा सा बताते, करवाते नहीं, भले बात अलग की है। लेकिन अभी क्या करना है कि 1/2 x1 का मान कितना है? 1, y2 का मान कितना है? 3, y3 का मान कितना है? -11 + 11 हो जाएगा। देखो -11 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस x2 का मान कितना है? 2, y3 का मान कितना है? -11, y1 का मान कितना है? -5, कोई दिक्कत? प्लस x3 का मान कितना है? -2, y1 का मान कितना है? बोलो 5, y2 का मान कितना है? 3।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलिएगा, आगे कितना 1/2 जोड़ो कितना आएगा 14 प्लस 2 इंटू माइनस 16 प्लस माइनस 2 इंटू 2, भाई घटाओ कितना आएगा 2 ही तो आएगा। चलो 1/2 14 माइनस 32 माइनस 4, ठीक है। आएगा कितना 1/2 माइनस माइनस जुड़ेगा 36 में 14 घटेगा कितना आएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत। कितना आएगा 36 में 14 घटाना है 22, कितना आएगा -22, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -11 वर्ग इकाई, लेकिन ये माइनस में नहीं प्लस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस में ना तो दूरी होती है ना ही क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इतना आया -11, अर्थात क्या लिखोगे डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, तो बिंदु क्या है संरेखीय नहीं है, ठीक है। अब रुके रहेगा यहाँ पर, एक मिनट और बात समझ लो कि अगर संरेखीय नहीं तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना कि ABC ये आप काम आप करोगे। A का पॉइंट कितना है 1,5, B का पॉइंट कितना है 2,3, C का पॉइंट कितना है, देखो पहले AB की दूरी निकालोगे, फिर BC की दूरी निकालोगे, फिर AC की दूरी निकालोगे। AC की दूरी यदि इन दोनों की दूरी की योग के बराबर आ गई तब तो संरेखीय होगी, बराबर नहीं आएगी तो संरेखीय। बात समझ गया ना। चलिए पहले इतना नोट कर लो।